हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। तो हम लोगों ने जो मैथ का सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो है एनसीईआरटी का जो है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर बच जाएगा रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद वाले पार्ट यानी कि पार्ट 2 में जो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज चलिए इसके कुछ कंसेप्ट और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट जो है हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन की भी बात किया था। तो वहां पे हम लोगों ने काफी सारी चीजें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, जैसे कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोगों ने बात कर चुका है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को ही क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल नोमियल और क्या बोलते हैं? जीरोज रूट्स हो गया, और सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने डिग्री क्या पढ़ा था? डिग्री जो होता है 2 होगा। ठीक है, डिग्री 2 होगा, उसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हम लोगों ने जनरल फॉर्म क्या देखा था? ax² + bx + c = 0, जहां पे a = नॉट 0 होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब क्या है? एक ही चीज है। तो रूट्स और जीरोज हम लोगों ने क्या करा था? कोई पोलिनोमियल px है, फॉर एग्जांपल ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं? कोई भी x का वैल्यू ले लीजिए, फॉर दैट k, तो p ऑफ k जो है इस पोलिनोमियल को क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो वही हमारा k क्या हो जाएगा? ये क्या k हो जाएगा? रूट्स हो जाएगा। ठीक है, रूट्स बोल लीजिए या जीरोज बोल लीजिए या फिर सॉल्यूशन बोल लीजिए। ठीक है, k का कौन सा वैल्यू होगा? x का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू बताइए जहां पे होल पोलिनोमियल क्या होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का कंसेप्ट जो है हम लोगों ने पोलिनोमियल की चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में हम लोग और क्या पढ़ते हैं, चलिए उसमें देखते हैं। ax² + bx + c जो कि हमारा जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक का है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग नया टर्म डिस्क्रिमिनेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक चैप्टर में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? हमारा रूट्स को डिसाइड करता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है? फॉर्मूला b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से हमारा नेचर ऑफ रूट्स भी पता चल जाता है। ये क्या है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, तो क्या आपको मिलेगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फॉर्मूला भी है, जो x है, जो रूट्स है, वो आपको क्या निकल के आएगा? -b + √b² - 4ac/2 है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे 2x का वैल्यू आएगा, x1 मान लीजिए, तो x1 में आप क्या लिख सकते हैं? -b, यहाँ पे प्लस माइनस है, कोई एक साइन एट अ टाइम लीजिए, तो -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा? -b + √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ से x1 x2 आ गया, 2 रूट्स आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? 2 रूट्स बनते हैं, 2 रूट्स। बाई फॉर्मूला भी हम लोगों ने 2 रूट्स निकाल दिया, x1 और x2। अब देखिए ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, यानी कि ये वैल्यू जो है आपको निकल के आ जाएगा, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया रूट के अंदर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये भी इक्वेशन से मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर b² - 4ac अगर 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा -b/2a। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये मिलेगा -b/2a। ठीक है, और यहाँ पे भी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी मिलेगा -b/2a, यानी कि दोनों x1 x2 क्या हो गया? इक्वल रूट्स हो गया। ठीक है, तो जब b² - 4ac = 0 होगा तो क्या मिलेगा? 2 इक्वल रूट्स, और वो किसके इक्वल होगा? -b/2 के इक्वल, 2a के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b² - 4ac लेस देन 0 होगा। एक चीज आपने पढ़ा है कभी? रूट के अंदर निगेटिव। ठीक है, निगेटिव ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? नो रियल रूट्स। b² - 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, और वो होगा -b/2a के इक्वल। ठीक है, और ये हो जाएगा b² - 4ac लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? नो रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये आपका
रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया हो गया 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ बी है, ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ जो है ट्वाइस ब्रेथ प्लस 1, एक ज्यादा है, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, तो लेंथ आपका क्या हो गया 2b प्लस 1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ गुने ब्रेथ, ठीक है। ये आपको निकल के आएगा 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे आप देखिए लेंथ ब्रेथ के टर्म में सारा चीज लिखिए, लेंथ आपका क्या हो गया 2b प्लस 1 इंटू बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो b इंटू 2b यानी कि 2b स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। रोहन्स मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन का अगर एज कितना है, रोहन एज हम मान लेते हैं x है, तो मदर का क्या हो जाएगा, मदर एज हो जाएगा 26, ओल्डर है यानी कि 26 ऐड हो जाएंगे रोहन के एज में, तो x प्लस 26, ठीक है, x प्लस 26 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया, आज से 3 साल आगे, ठीक है, यानी कि प्लस 3 हो जाएगा। 3 ईयर्स दोनों के एज में क्या होगा, आज जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 साल आगे क्या हो जाएगा, 3 साल प्लस हो जाएगा एज में, विल बी 360, ठीक है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ आज से 3 साल बाद 360 होगा, ठीक है, 3 साल बाद क्या होगा 360। तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स क्या एज हो जाएगा x प्लस 3 और इसका एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है, ये जो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 बराबर कितना है 360 के इक्वल है ना, 360 के इक्वल है। तो उसका पूछा वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन्स प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। ये 360 के इक्वल है, तो रोहन्स प्रेजेंट एज जो हमने माना है वो x माना, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 3 ये आपका हो जाएगा x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब यहाँ जब देखिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 29x प्लस 3x, ये 32x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 87 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 87 माइनस हो जाएगा तो अगर 100 हम माइनस करते हैं तो ये 260 बन जाएगा, ठीक है, लेकिन 100 तो है नहीं, यानी कि 13 हमको ऐड करना पड़ जाएगा, 13 ऐड करेंगे तो 260 में 13 ऐड कर दीजिए, यानी कि 273 यानी माइनस 273 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से x का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है क्वाड्रेटिक का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 माइनस का 32 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 32 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए हो गया यहाँ पे 1 और c हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 273, ठीक है, माइनस का 273 डिवाइड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू ए क्या है 1 है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल, एक बार प्लस साइन को लेकर निकालिए, एक बार माइनस साइन को लेकर निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको x निकल जाएगा, तो x जो क्या हो जाएगा रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपका 2x स्क्वायर है, ठीक है, इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, यानी कि मिडिल टर्म को हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे 3 2 6 होगा, तो इसको कर दीजिए 3 और 2 यानी कि माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन नहीं होगा, x कॉमन होगा, ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे है माइनस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3
इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अब दो कंडीशन बन जाएगा, 2x माइनस थ्री जीरो होगा या फिर x माइनस वन जीरो होगा। इस केस में x निकल के आएगा 3/2 और यहाँ पे x निकल के आएगा 1। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स। तो आपको क्या निकल गया, दो रूट्स, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स मिलेगा हमको, तो फाइनली टू रूट्स आपको 1 और 3/2 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये चारों को चेक करना है ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले को जब सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री। इसको तोड़िए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा 4x प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस 2x तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6x, ये प्लस 5 और ये प्लस 3, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड वाले को देखिए, सेकेंड वाले को x इंटू एक्स प्लस वन प्लस 8 बराबर x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ठीक है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 टू जा 4। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहाँ पे जो है टर्म रिड्यूस हो गया और बन गया आपका एक्स प्लस ये माइनस 4 इधर आ जाएगा, यानी कि प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है क्या, लीनियर हो गया ना, LINEAR, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट होगा सेकंड नहीं होगा। चलिए अब थर्ड चेक करते हैं, थर्ड को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थर्ड को चेक करते हैं, एक्स इंटू 2x प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस का 3x, ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड वाला भी है। अब फोर्थ चेक करते हैं हम लोग, तो x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। देखिए यहाँ पे जो है इक्वेशन देखने से क्या लग रहा है, क्यूबिक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ का रिप्रेजेंटेशन देखकर जो है क्यूबिक नहीं बोल देंगे। ठीक है, इसको एक बार चेक करेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये हो जाएगा प्लस बी के होल क्यूब, तोड़िए इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस 4 इधर आ जाएगा तो प्लस 4, यानी कि प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये क्या निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक निकल के आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक, तो ये भी आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x। ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब रूट 3 कॉमन लीजिए, रूट 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट 3x बचेगा माइनस रूट 2। ठीक है, माइनस रूट 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। ठीक है, दोनों टर्म क्या हो गया,
इक्वल ही है, तो यहाँ से हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √2/√3 डेट इज √2/3। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, √2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर्स x ले लीजिए और y ले लीजिए, दोनों का सम क्या दिया हुआ है, x प्लस y दिया हुआ है 27 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है x इंटू वाई जो दिया हुआ है 182 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है x का वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y 182 डिवाइड बाई y। अब ये x पुट x इक्वल टू 182/y, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में डाल दीजिए, तो ये x की जगह हो जाएगा 182/y प्लस y इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27y। ठीक है, 27y हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल टू 0। इसको जब एक स्प्लिट किया जाता है ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 13y माइनस का 14y प्लस 182 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लीजिए तो y माइनस 13 माइनस यहाँ पे 14 कॉमन हो जाएगा, y माइनस 13। ठीक है, इक्वल टू 0। तो y माइनस 13 और y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएगा, y माइनस 13 इक्वल टू 0 और y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आ जाएगा 14 के इक्वल और यहाँ से जो है y आ जाएगा 13 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 14। तो जब y इक्वल टू 13 लीजिएगा, y इक्वल टू 13 होगा तो x आपको क्या निकल के आएगा, x आपको आ जाएगा 27 माइनस 13 डेट इज 14। ठीक है, जब y का वैल्यू 14 होगा तो x क्या आ जाएगा 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो यानी कि देखिए जब x 14 हो, जब y 14 हो तो x 13 हो रहा है, जब y 13 हो तो x 14 हो रहा है, यानी कि ओवरऑल जो है आपको मिलेगा, ओवरऑल मिलेगा 13 और 14। ठीक है, 13 और 14 दो नंबर। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स में आपको आ जाएगा x आप ये ले लीजिए और y आपको ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर का सम दिया हुआ है 365। तो कंसेक्यूटिव नंबर में अगर x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इसका स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका सम क्या दिया हुआ है 365। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 364 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा 2 1 2 8 और 2 182 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो x माइनस 14 x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13। ठीक है, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा और ये बन जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 13 आ जाएगा, x इक्वल टू 13। इस केस में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, तो दो वैल्यू आपको निकल के आ गया 13 और माइनस 14। तो ये माइनस वाला जो है आपको रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये आपका सही हो गया। तो एक नंबर 13 है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 जो है 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर आ जाएगा 13 और 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका राइट ट्रायंगल है, इज 7 लेस देन इट्स बेस। ठीक है,
द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड आपका ये है, ठीक है, ये अल्टीट्यूड है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस अगर बी है तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, लेस है, यानी कि बी में से 7 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका अल्टीट्यूड आ गया। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस क्या है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स, तो ये दोनों साइड से निकालना, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होता है, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि बी माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 169 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab यानी कि 14b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस का 14b प्लस 49, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का 14b, 2b स्क्वायर माइनस का 14b, ये इस टर्म को इधर लेके आइए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस और प्लस, तो माइनस बचेगा, 69 में से 49 माइनस कीजिए तो ये बच जाएगा आपको 120, यानी कि माइनस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b, ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा b कॉमन, तो b माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, तो b माइनस 12 इक्वल टू 0, तो b माइनस 12 इंटू बी प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तब यहाँ से हो जाएगा 2 केस बनेगा, b माइनस 12 इक्वल टू 0 और b प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इक्वल टू 12 हो जाएगा और b इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 वैल्यू आ गया यहाँ पे बेस का। तो बेस जो है लेंथ हमेशा क्या नेगेटिव आएगा, तो ये आपका माइनस का वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 12 राइट आंसर हो गया। तो ब्रेथ जो है, बेस जो है, बेस कहाँ गया, बेस जो है, बेस आपका हो गया 12 और अल्टीट्यूड क्या हो गया 12 माइनस 7 दैट इज 5, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से अदर 2 साइड्स निकल के आ गया, बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट पर्टिकुलर डे ही द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या आ रहा था, वाज 3 मोर देन, ठीक है, इससे ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। तो मान लीजिए आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड x मान लीजिए, ठीक है। तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या दिया हुआ है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है x है, तो ट्वाइस हो जाएगा इसका 2x, और इसमें क्या है 3 मोर है, यानी कि +3, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज Rs90, और ये कितना हो गया टोटल कॉस्ट है, ये तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट आया, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x + 3, टोटल आर्टिकल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है x हो गया, ठीक है, x हो गया। इसको हम दूसरे लाइन में लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है। उसके बाद हम लिख देते हैं क्या, द नंबर ऑफ आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ईच आर्टिकल का कॉस्ट 2x + 3 और कितना नंबर ऑफ आर्टिकल है यानी कि x, ये किसके बराबर है Rs90 के इक्वल है, ठीक है। अब बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड यानी कि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि 2x + 3 निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2x² + 3x = 90, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 180, यानी कि 19 2 जा 180 माइनस का 180, ये हो जाएगा 12 और 15 में इसको तोड़ सकते हैं, 12 और 15 में। चलिए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 2x², उसके बाद आपका क्या आ जाएगा +15x और -12x हो जाएगा, +15x और -12x
माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ पे -6 कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस बनेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू -15/2, ठीक है, -15/2 आ जाएगा और x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, 6 हो गया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू 15, ठीक है, 15 निकल के आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, जब क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़ के और इक्वेशन बनाने का कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन उसके बाद इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड टू अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क, ठीक है, सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर क्या है, 13 मीटर है, ये सर्कुलर पार्क है और इसका डायमीटर क्या है, 13 मीटर है, ये अब दो इंड है इसका ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, गेट दिया हुआ ए और बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली एंड्स, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है बीपी और एपी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बीपी और एपी हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है, अगर मान के चलिए ये एक्स लेंथ है, एक हो जाएगा x प्लस 7 ले सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आ गया, 7 मीटर निकल के आ गया। तो यहाँ पे बीपी को x मान लीजिए और एपी को x प्लस 7, ठीक है, तो ये दोनों का जब स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 4 जा 7 4 7 7 जा 49 और 14 x इक्वल टू 169, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x और ये आ जाएगा आपका माइनस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू, इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 12 हो जाएगा, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से निकल के आ जाएगा x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू 5, ठीक है, दो वैल्यू निकल के आएगा। x जो है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव होगा तो ये निगेटिव वाले नंबर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 7 यानी कि 12, ठीक है, एक 5 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यस पॉसिबिलिटी है, और उसका क्या डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, 5 और 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शोड है दे हैव द टू इक्वल रूट्स। तो टू इक्वल रूट्स के केस में क्या हमने पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4 AC इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे लगा दीजिए। तो फर्स्ट वाला का देखिए b क्या है, b जो है आपका k है, ठीक है, k स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है और c आपका 3 है, इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ से k निकल के आ जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है, तो k निकल के आ गया व्हाट, k इक्वल टू √24 हो जाएगा आपको 2√6, ठीक है, k का वैल्यू क्या आ गया 2√6। अब यहाँ पे भी लगा लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, x का टर्म, इसको आपको पहले क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको तोड़िए kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा आपका -2k यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC, ठीक है, तो 4a क्या हो गया, k हो गया आपका, a k हो गया और c आपका 6 हो गया इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, ठीक है, एक k से जो है k कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि 4k इक्वल टू 24, तो k यहाँ से आ गया 6 आ गया,
ठीक है, यहाँ पे k का वैल्यू 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रोव, एक रेक्टेंगुलर ग्रोव है जिसका whose length is twice its breadth, ठीक है, ये ब्रेथ है, लेंथ हो जाएगा twice its breadth, ठीक है। एंड द एरिया, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा b इंटू 2b इक्वल टू 800, ठीक है, 800। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 800, तो b स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, तो b यहाँ से निकल के आ जाएगा 20, तो b 20 आ जाएगा, तो लेंथ आपको आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये पॉसिबल भी है, और लेंथ जो है 40 हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा 20, ठीक है, मीटर में हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इट इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अब देखते हैं क्या दिया, इफ सो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो उसका क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, यानी कि दो फ्रेंड्स का, अगर एक फ्रेंड्स का एज x है दूसरे का y है, तो दोनों का सम कितना है 20 है। 4 years एगो, ठीक है, 4 years एगो, 4 years एगो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 साल पहले x माइनस 4 और दूसरे का y माइनस 4, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48 है, ठीक है, 48 है, 48। अब यहाँ से जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 20 माइनस वाई, तो ये x यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस वाई माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 16 वाई माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 4 वाई इक्वल टू 48, 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस साइड कर दीजिए वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y प्लस 4y यानी कि 20y, ठीक है। 20y जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का 20y, 20y, ठीक है। अब ये माइनस का 64 उस साइड जाएगा तो प्लस का 64, 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा 64 और 48, यानी कि 8 4 12 कैरी 1 6 4 10 और 11 112, ठीक है। ये कितना प्लस का 112 आएगा ना, प्लस का 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक जो है आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 112 20, यहाँ से पहले चेक कीजिए वाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कीजिए तो क्या आएगा, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1 है और सी आपका क्या है 112 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो 400 माइनस ये आपका हो जाएगा 448, ठीक है। तो ये आपका लेस देन 0 आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया लेस देन 0, यानी कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन जब मिलेगा तो कोई एज का वैल्यू आपको नहीं आएगा, यानी कि नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सिचुएशंस नॉट पॉसिबल, सिचुएशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर एंड एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब पूछा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका पूछा है अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिए अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो ये एल ये बी ले लीजिए, एल प्लस बी क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी आपका हो जाएगा 80, यानी कि एल प्लस बी आपका निकल के आएगा 40, ठीक है, एल प्लस बी आएगा 40 और एल इंटू बी आपका आ जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ से जो है एल का वैल्यू पुट कीजिए इन टर्म्स ऑफ बी, यानी कि 40 अपॉन बी,
40 माइनस बी ना, 40 माइनस बी, तो एल की जगह डाल दीजिए 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और पॉसिबिलिटी के लिए चेक करना होगा डी का वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से डी का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि इक्वल रूट्स मिलेगा, ठीक है, इक्वल रूट्स मिलेगा, इक्वल रूट्स मिलेगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू निकाल लीजिए, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, तो बी का हो जाएगा, बी का वैल्यू जब निकालेगा तो बी स्क्वायर माइनस 20b इक्वल टू 20b प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो b कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस 20, यहाँ पे 20 कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b माइनस 20 इंटू b माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया, ब्रेथ आपका 20 आ गया, ब्रेथ आपका 20, लेंथ भी क्या आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगा 40 माइनस बी डेट इज 20, ठीक है। यहाँ पे लेंथ भी आ जाएगा 40 माइनस बी डेट इज 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, ठीक है। तो लेंथ भी 20 आ गया और ब्रेथ भी 20 आ गया। चलिए आज का ये रहा, ये आज का लास्ट सवाल रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट सवाल रहा, सेशन एंड कर रहे हैं। इस सेशन का जो है क्लास नोट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो है क्लास नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।